ऊपर गिर करके मेरा देहांत हो जाएगा, ये मन में शंका पैदा हो जाती है, तो मैं बार बार नीचे उतर जाता हूँ। ललितांग राजकुमार को लगा कि मेरे पीछे सैनिक लगे हुए हैं और मरना मुझे वैसे भी है, और मुझे अगर इस झूले पर बैठ करके अगर कुछ मुझे हासिल हो गया तो ये मेरी जीवन की साधना होगी। तो ललितांग राजकुमार ने सेठ जी से कहा कि कौन सा मंत्र सिद्ध करना है, मुझे बताइए। तो राजकुमार को सेठ जी ने वो पूरा मंत्र बता दिया और सेठ जी अपने किसी कार्य से वहां से प्रस्थान कर गए। ललितांग राजकुमार जैसे ही झूले पर चढ़ा वो मंत्र भूल गया, उससे मंत्र विस्मृत हो गया, उसे मंत्र याद ही नहीं रहा। उसे केवल कुछ मंत्र किस टाइप का था उसका भाव याद रहा। तो कहते हैं कि ललितांग राजकुमार जैसे ही झूले पहुंचा मंत्र भूल गया। मंत्र भूलने के बाद भी उसने क्या कहा, आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन परमाणम, कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे कुछ नहीं आता है। आणम ताणम कछु न जानम, मैं कुछ नहीं जानता हूं। सेठ बचन प्रमाणम, सेठ जी ने जो कहा है बस वही प्रमाण है, वही सही है और वही सत्यार्थ है। और जैसे ही ये बोलता है और सारी रस्सियां एक साथ झूले की काट देता है और नीचे गिरने को आता है, वैसे ही उसे मंत्र की सिद्धि हो जाती है। अब इसमें मंत्र के अक्षर पर उतना जोर नहीं दिया गया है इस कथानक में। इस कथानक में यह दिखाने का प्रयास किया है कि मंत्र आप सही जप रहे हैं, गलत जप रहे हैं, इससे ज्यादा महत्व है कि आप श्रद्धा के साथ जपें। मंत्र साधना में जैसे ही ललितांग राजकुमार ने कहा कि आणम ताणम कछु ना जानम सेठ बचन प्रमाणम, मैं कुछ नहीं जानता हूं, जो सेठ जी ने कहा है वो सही है, ये सेठ जी के वचनों पर जैसे ही श्रद्धा का भाव अंतरंग में गहराई से गुजरा तो रस्सी काटी, रास्ते में ही नीचे गिरने को आया तो रास्ते में ही जो है मंत्र की देवी ने उसे थाम लिया, नीचे नहीं गिरने दिया, सिद्धि की प्राप्ति हुई। इसी ललितांग राजकुमार को हम अंजन चोर के रूप में भी जानते हैं। उनके पास एक ऐसा अंजन था, काजल था कि वो उसे अपनी आंखों में वो लगा लेते थे तो वो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ते थे। तो ऑलरेडी वो मंत्र साधक थे, मंत्र साधना से उन्होंने ऐसा अंजन तैयार किया था कि वो किसी को दिखाई न पड़े। लेकिन किसी प्रेम प्रसंग में उन्होंने रानी का हार चुराया जिससे वो चोर कहलाए, और अंजन चोर ने आणम ताणम कछु ना जानम सेठ बचन प्रमाणम, इसमें जो श्रद्धा का भाव है इसके ही परिणाम स्वरूप उन्होंने सिद्धि हासिल की और कालांतर में यही अंजन चोर ने मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त किया, अर्थात मुक्ति को भी प्राप्त किया। आज वे सिद्ध शिला पर अनंत सुख के साथ में सिद्ध रूप में विराजमान है। उनके चरणों में कोटि नमन करता हूं। इस कथानक के माध्यम से हमें चिंतन करना है कि मंत्र साधना में बीजाक्षरों के साथ साथ हमें मंत्र पर श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के हम कोई मंत्र साधना करेंगे तो वह मंत्र सफल सिद्ध नहीं होगा। अब किसी ने पूछा कि मंत्र पर कैसा विश्वास, कैसी श्रद्धा, कैसा भरोसा, तो इसके बारे में मैं आपको लौकिक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जब कभी आप बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो कभी बस के ड्राइवर से आपने पूछा कि भाई साहब गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है? कभी किसी ट्रेन के ड्राइवर से आपने पूछा कि भाई साहब ट्रेन चलाना आता है कि नहीं आता है? अभी हिंदुस्तान में नई नई मेट्रो चलना शुरू हुई है, आप लोग मेट्रो में सफर करते हैं, दिल्ली वाले हैं, मुंबई वाले हैं, तो मेट्रो में सफर करते हैं तो मेट्रो के पायलट से कभी जाके पूछते हैं कि मेट्रो तो अभी इंडिया में आई है, आपने चलाना कब से सीखा, कहां सीखा, क्या आप हमें सही तरीके से हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे या रास्ते में ही एक्सीडेंट करा देंगे? कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि अंतरंग में एक गहरा विश्वास है उस ड्राइवर के प्रति कि जो ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ है उसे गाड़ी चलाना आता ही होगा और वह हमारी गाड़ी को हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा, रास्ते में एक्सीडेंट नहीं कराएगा। यह विश्वास है ड्राइवर के प्रति। दूसरा उदाहरण समझें। आप जब कभी बाल कटाने के लिए या सेविंग करवाने के लिए किसी नाई के पास जाते हैं, नाई की दुकान जाते हैं, नाई की दुकान पर जाकर के नाई की सीट पर जाके बैठ जाते हैं, कहते हैं मेरे बाल बना दे। वो आपके बाल बनाना शुरू करता है। कभी आप नाई से ये प्रश्न नहीं पूछते कि भाई साहब बाल काटना आता है कि नहीं आता है, मेरे बाल ही काटोगे कि गर्दन काट दोगे? वो हमारे गर्दन पर जहां पर एक उस्तरा, एक जो
अस्त्र है उसका, उसका प्रयोग ऐसे करने की बजाय यदि ऐसे हो जाए तो हमारी जान तक जा सकती है। हमारे सर पर वो कैंची चलाता है, यहां कैंची चलाता है, यहां ब्लेड चलाता है, लेकिन हम कभी भी ये सोचते नहीं हैं कि भैया ये मेरी गर्दन काट देगा कि मेरे बाल काटेगा। कभी नहीं पूछते हैं। कभी किसी ने नाई से जाके नहीं पूछा कि भाई साहब बाल काटना आता है कि नहीं आता है। जाके बैठ जाते हो और अपना जीवन उसके हवाले कर देते हो। क्यों भैया? क्योंकि उस नाई के प्रति हमारे मन में कहीं ना कहीं यह भरोसा है, यह विश्वास है कि यह व्यक्ति केवल बाल काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। जब कभी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाकर के जो है अपनी बीमारी बताते हैं, अपना शरीर उसे दिखाते हैं। बीमारी के देख करके डॉक्टर कुछ पर्चे पर दवाइयाँ लिख देता है और कहता है कि ये दवाइयाँ जाके आप खा लीजिए। कभी हम डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि भाई साहब ये दवाइयाँ मुझे जीवन दान देंगी या मेरे जीवन को ही हर लेंगी। कभी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, हमें भरोसा है उस डॉक्टर पर कि इसने जो दवाइयाँ लिखी हैं वो दवाइयाँ मुझे जीवन दान देने वाली होंगी, मेरी बीमारी को दूर करने वाली होंगी। तो जैसा भरोसा हमारा ड्राइवर के ऊपर है, पायलट के ऊपर है, फ्लाइट में सफ़र करते हो, आकाश में जाके उड़ते हो, कभी पायलट से नहीं पूछते, कभी को पायलट से नहीं पूछते, हाँ, कॉकपिट में जाकर के कि आपको हवाई जहाज उड़ाना आता है कि नहीं आता है, नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि भरोसा है। तो जैसा भरोसा पायलट के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, नाई के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर है, क्या ऐसा भरोसा हमें अपने गुरु के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, अपने मंत्र के ऊपर है कि नहीं है? ये बहुत जरूरी है। मंत्र पर ऐसा ही भरोसा करना कि जैसे ये लोग हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे, ऐसे ही मुझे मेरा मंत्र मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, रास्ते में भटकाएगा नहीं। या तो कुछ दिन आप एक मंत्र की साधना करते हो और उससे आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं होती है तो आप क्या करते हो? मंत्र बदल देते हो। किसी एक भगवान की पूजा करते हो, उससे आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं होती है तो क्या करते हो? भगवान ही बदल देते हो। तो भैया ऐसे काम नहीं होता है। हमें किसी एक पर, चाहे मंत्र हो, चाहे प्रभु हो, चाहे गुरु हो, उस पर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, गहरी श्रद्धा, गहरी आस्था होना बहुत ज़रूरी है। मंत्र विज्ञान में, मंत्र शास्त्र में श्रद्धा के बारे में बहुत बड़ा वर्णन किया हुआ है। बिना श्रद्धा के कभी कोई मंत्र सफल नहीं होता। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप यदि अपने जीवन में मंत्र की शक्ति को जगाना चाहते हो, मंत्र की सिद्धि करना चाहते हो, तो श्रद्धा के गुण को अपने जीवन में स्थान प्रदान अवश्य करना। हम सभी के जीवन में श्रद्धा का गुण जागृत हो और हम सभी मंत्र के साधक बने। इसी सद्भावना के साथ में ओम शांति।